नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और ये अगला 1.5 घंटे का कार्यक्रम कमाई का अड्डा आप देखेंगे मेरे और आशीष के साथ। लेकिन इस वक्त याद रखिएगा, ऑन एक्सपायरी डे जो एक टिपिकल वोलेटिलिटी होती है वो बाजार पे पुरजोर तरीके से हावी है। आज क्या हुआ, घटनाक्रम अगर आप देखें किस तरीके का रहा, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा। हर चीज को सोचने और समझने से पहले याद रखिएगा कि इस मंथ का डेटा क्या था। हर चीज को सोचने से पहले इस मंथ का डेटा था कि जब इस मंथ की शुरुआत हुई थी, जरा प्लीज एक बार आप चार्ट्स लेके आइए निफ्टी के। जब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई थी, इस सीरीज की शुरुआत हुई थी, तो हम कहीं ट्रेड कर रहे थे 16,600 की ट्रेजेक्टरी में। मार्केट ने फोकस किया पहले 17,000 पे और बेस्ट केस में 17,500। ये वीकली और अगस्त के मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा पिवट पॉइंट था और वो निफ्टी ने आज अचीव कर लिया था। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी खुल के याद रखिएगा। आज सुबह हमने सारे ट्रेड्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के अपनी सुबह की रणनीति के मुताबिक 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में बुक किए और फिर हमने एक ट्रेड लिया था निफ्टी को चेक करने के लिए कि क्या ये 17,476 और 533 की ट्रेजेक्टरी को पार कर रहा है कि नहीं। एक स्पेकुलेटिव आज का ऑप्शन लिया था 30 रुपए पे, लेकिन वो क्रैश हो गया। तो हमने एक छोटा सा, अगर आप देखें, स्पेकुलेटिव ट्रेड लिया था, जीरो और हीरो, बट वो क्रैश हो गया। बट स्टिल मैं कहूंगा अब हमारे पास डेटा नहीं है। आशीष कार्यक्रम में मौजूद है इस वक्त, थोड़ा विलंब हो गया था उन्हें आने में, लेकिन आशीष अब हमारे पास इस रेंज का डेटा नहीं है और कल एक इवेंट भी है। मेरे ख्याल से थोड़ा न्यूट्रल रहना ठीक रहेगा आशीष। ना विलम्ब नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब कह रहे थे तुम हेडलाइन पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता, वीरू पढ़ने तो सारी। तो मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा था मेरी बारी का। वीरू की आवाज नहीं जा रही। लाइए भाई, भारतीय बाजार एक बार स्क्रीन में। वीरू ने बढ़िया समझा दिया आपको मार्केट्स का मोमेंटम। थोड़ा सा और आगे बातचीत करेंगे। जो बड़ा इवेंट है कल का वो आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल सिर्फ 20 घंटे दूर कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक का आज डे 2 है। कल वो बैठक खत्म होगी। 10 बजे पॉलिसी, 12 बजे वो आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलिसी इसीलिए क्योंकि स्ट्रीट में कंफ्यूजन है। कल गवर्नर साहब या एमपीसी फाइनली डिसाइड क्या करता है। वो कंफ्यूजन इस बात का है कि दरें बढ़ेंगी, ये सब मान रहे हैं, 25, 50 या कई लोग 35, ज्यादातर लोग 35 की तरफ बढ़ गए। तो देखना होगा दरअसल क्या फाइनल फैसला आता है। और जिस तरह की चेंजिंग डायनामिक्स हैं, चेंजिंग डायनामिक्स मतलब इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ, मॉनसून बेहतर हुआ पिछली बार से अब तक की तस्वीर के बीच में, कच्चा तेल नरम पड़ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये सब चीजें बदली हैं। तो देखना होगा दरअसल एमपीसी के बाद गवर्नर साहब की कमेंट्री क्या रहती है आगे की ट्रेजेक्टरी और आउटलुक को लेकर। खैर, पहले निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे। तो वीरू ने बताया आपको भारतीय बाजार दबाव में आधे % के आसपास की कमजोरी। एक समय ये कट काफी डीप हो गया था, तो हम शुरुआत ठीक ठाक करी थी हमने। उस ठीक ठाक शुरुआत 17,490, एक बार इंटरडे दिखाइए डायरेक्टर साहब, 490 तक के लेवल्स इंटरडे में छुए थे। उसके तब हम 100 पॉइंट निफ्टी में उछाल के साथ ट्रेड करते। 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी जब स्लिप हुआ तो 225 पॉइंट नीचे गिर गया। 325 पॉइंट का ये स्विंग था ऊपर से, और अब वो जो 225 पॉइंट नीचे वाला 100 पॉइंट की कमजोरी, नीचे से रिकवर हुए। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन और चाइना ताइवान टेंशंस एस्केलेट होते हुए, चाइना एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है 4 दिन की, आज से शुरू हुई है। तो आई एम श्योर इस बीच आपने कुछ खबरें सुनी होंगी। एक्सपायरी के दिन खबरों को जरा छान के लीजिएगा। जो चाइना मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और वो ताइवान स्ट्रेट में मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक करी, वो अपनी ड्रिल कर रहा है, ना कि इस समय ताइवान पे अटैक कर रहा है। वो इंटिमिडेट कर रहा है लेकिन वो अपनी ड्रिल कर रहा है। तो इस तरह की बीच में खबरों के चक्कर में वो एकदम से स्लिप हुआ, शार्प सेल ऑफ आया, और उसके बाद बाजार ने रियलाइज किया कि अभी तो चाइना सिर्फ अपनी ड्रिल ही कर रहा है, तो रिकवरी के मोड पे आया। तो एक्सपायरी के दिन जब इस तरह की खबरें आए तो थोड़ा ध्यान रखा करिए। सीएनबीसी आवाज पे तो हमने खैर डिटेल में कॉल ले लिया है कि कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इस तरह की कोई भी न्यूज आएगी तो पहले उसे वेरीफाई करा जाएगा, उसके बाद ही चलाया जाएगा। अच्छा, इस बीच ग्लोबल मूड कैसा है ये बता देता हूं। यूएस कल 2.25% उछला था। आज सुबह फ्यूचर्स इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं।
यूरोप ये देखिए फ्यूचर्स इस समय फ्लैट, यूरोप इस समय मजबूती के साथ है, फ्लैट है, 0.5%, 1% इस तरह से बेंचमार्क्स उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया जो बंद हुआ है, जो बंद होने की कगार पे है, सब बेहतर कर रहे हैं। ये हम हैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हम हैं जो दबाव में है। और वो उसकी वजह है कि हमने आउट परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छा दिखाया है। हम जो 6 दिन से उछल रहे थे या जून मिड से जो रैली पकड़ी थी, वो आउट परफॉर्मेंस स्टार्क था अपने ग्लोबल पीयर्स के सामने। शायद इसीलिए एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा अनवाइंडिंग का प्रेशर, लेकिन हम थोड़ा सा नर्वस हो गए एक्सपायरी के दिन वो खबरों के बीच में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं एलिमेंट्स बता ही रहा हूं तो इंडिया विक्स को रेड आप रखिएगा। मैं लास्ट चेक कर रहा था, इंडिया विक्स 8-9% ऊपर, ऑलमोस्ट 20 की ट्रेजेक्टरी पर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप डेवलप इवॉल्विंग, इन सबको रेड आप रखिए। मजबूती है फार्मास्यूटिकल्स में, वो सुबह इंडिकेशन थे जब सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट करते स्क्रीन पे जाते वक्त। तो फार्मा बेहतर करता हुआ, मेटल्स बेहतर कर रहे हैं और सिलेक्टिवली आईटी अभी भी दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं ये पॉकेट्स। लेकिन दबाव दरअसल बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, बैंक निफ्टी अभी भी 1% की कमजोरी, और इनफैक्ट एक समय तो 750 गिर गया था निफ्टी बैंक, अभी भी 350 पॉइंट की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। वीरू ठीक है, वो जीरो ट्रेड जो आपने बात करी थी, लेकिन अब जिस तरह से वॉलेटिलिटी